हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सालिक अख्तर और आज ये जो वीडियो है, मैं उस टॉपिक बनाने जा रहा हूँ जो शायद लोग नज़रअंदाज कर देते हैं उन चीज़ों को और कहते हैं कि इस चीज़ों को इसके क्या ही फ़ायदा, किसका लेना-देना। मैं उन टॉपिक वीडियोज़ बनाने जा रहा हूँ जिस पे हर किसी की नज़र ही नहीं पड़ती। ना इस पे सरकार ध्यान देती है, ना यहाँ की प्रशासन ध्यान देती है। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आवाज़ें उठती हैं और आवाज़ें दब जाती हैं। और सिर्फ़ इन आवाज़ों के लिए एक आवाज़ बनना चाहता हूँ, एक पिलर बनना चाहता हूँ ताकि ये आवाज़ें हर आवाम तक पहुँच सकें और उनकी मदद हो सके। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा एक ऐसे इंसान के बारे में जिनका नाम है हामिद सलमानी, जो लखनऊ के अकबरपुर नगर बस्ती में रहने वाले हैं, जो पैरा ओलंपिक और राष्ट्रीय पदक विजेता भी हैं, जिन्होंने हमारे देश का सम्मान बहुत ऊँचा किया है, जो हर जगह जाकर अपने देश की बातें करते हैं, हमारे देश को इतना ऊपर ले जाने की कोशिश की है उन्होंने। आपको क्या लगता है इनके साथ क्या होना चाहिए? क्या इन्हें सरकार का प्रोत्साहन मिला? आपको ये लगता होगा कि इनको सरकार की तरफ से आगे बढ़ने के प्रोत्साहित किया जाता है, लेकिन ऐसा होता नहीं। आइए वीडियो देखते हैं। देखा। जय हिंद। मेरा नाम हामिद सलमानी है। मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। मैं नेशनल पैरा बैडमिंटन प्लेयर वन राष्ट्रीय पदक विजेता हूं। अभी मैं आया हुआ हूं दिल्ली में और खेलो इंडिया में मैंने पार्टिसिपेट किया है, भाग लिया है। ये जो वीडियो है ये एक अपील है हमारे राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी से, और मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस टाइम जो हमारा घर है जहां पर मैं रहता हूं वो एक बस्ती है, अकबर नगर बस्ती के नाम से जानी जाती है, और एलडीए ने उसको जो है ना हटाने का आदेश दिया है। तकरीबन 50 से 60 साल से हमारी फैमिली वहां पर रह रही है और अब जो है ना एलडीए ने आदेश दिया है कि आपको इस घर को खाली करना होगा। मैं हमारे राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से सिर्फ यही अपील करना चाहता हूं कि जो एलडीए ने हमारे घरों को हटाने का आदेश दिया है, एक बार आप उसके ऊपर ध्यान करें, देखें। वहां पर तकरीबन 1000 से लेकर के 1200 घर हैं जिसमें कई हजार की आबादी रहती है, बच्चे हैं जो कि पढ़ने जाते हैं। उन सब की तरफ से मैं अपील करता हूं, आपसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज़ हमारे लिए कुछ करें। हमारा जो घर है वो हमसे मत छीने, हमारी छत हमसे मत छीने, ताकि मैं वहाँ पर ही था, वहाँ पर रह करके मैंने अपने आप को इतना बिल्डअप किया है और आज मैं अपने राज्य के लिए कई पदक लेकर के आया हूँ और मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ मैं कि मेरा जो अपनी वीडियो इससे आपको क्या पता चलता है? जिस इंसान को, जो हमारे देश के खिलाड़ी हैं, जिस इंसान को प्रोत्साहन मिलना चाहिए, जिसको और इनाम मिलना चाहिए, जिसको वाहवाही मिलना चाहिए उस चीज़ के लिए जो वो कर रहे हैं, लेकिन उस चीज़ के बजाय, उस वाहवाही के बजाय उनका घर छीना जा रहा है। एलडीए से की तरफ से उनको नोटिस आई है कि वो घर खाली करें, जिस घर में वो 60 साल से रह रहे हैं, जिस घर से उन्होंने तैयारी करके अपने देश के लिए नाम रोशन किया है, अपने देश के लिए खेलते हैं, जिस घर से वो खाना पानी जो चीज़ें उनका परिवार रहता है, माँ बाप भाई बहन, उस घर को से उनको छीना जा रहा है। क्या ये सही है? क्या सरकार के इस हरकत में हम उनका साथ देना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो यही लगता है कि हमें उनका साथ बिल्कुल नहीं देना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि जो ये हीरो हैं, हमारे देश के हीरो हैं, हम इनकी सहायता करें, हम इनकी मदद करें, हम इनकी आवाज़ को इतना ऊपर ले जाएँ ताकि ये और किसी के साथ ना हो, हमारे देश के और खिलाड़ियों के साथ ना हो, किसी के साथ भी, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, से फ़र्क नहीं पड़ता। वो किसी भी धर्म का हो, किसी मज़हब का हो, लेकिन जो देश के लिए कर रहे हों, जो हमारे देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हमारे देश के खिलाड़ी हैं, उनका सम्मान करना चाहिए। उनके घर को तो नहीं छीना जाना है, किसी भी हिंदुस्तानी के घर को नहीं छीना जाना चाहिए। मैं एक बार इस वीडियो को देख लीजिए। टेररिस्ट वाला वर्ड भी यूज हम लोग को पाकिस्तानी और टेररिस्ट डिक्लेयर करा गया है। फुल्ली यूज हुआ है कि अगेंस्ट मुस्लिम फॉर मुस्लिम, लेकिन हर चीज को डिक्लाइन कर दिया गया। पाकिस्तानी धमकी दी गई है कि पास होना इंडियन से हमें पाकिस्तानी बुला रहे हैं। हमारी वजह से स्कूल चल रहा है। हमें जो इंग्लिश पढ़ाती हैं, हमारी इंग्लिश टीचर है, वो हमें पाकिस्तानी बुला रही है। टीचर ने बोला कि अगर ऐसी हरकतें करोगे तो फेल कर दूंगा, और प्रिंसिपल ने बोला है कि टीसी दे दूंगा।
और टीसी के साथ पुलिस की मोहर भी लगी होगी जिसमें आपको कोई अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा। बता दो प्रोटेस्ट हो रहा है। एक सेकंड मैम प्लीज, बेटा थोड़ा अस्सलाम वालेकुम। तो अब दूसरी जगह पे जाते हैं, दूसरी कहानी की तरफ पढ़ते हैं। तो ये है कहानी एक स्कूल की, ये वाक़या एक स्कूल का, कानपुर के एक स्कूल का, जहाँ पे कुछ बच्चियों ने ये शिकायत की है कि उनकी इंग्लिश टीचर जो है उनको आतंकवादी कह के बुलाती है, सिर्फ इस वजह से कि वो मुसलमान हैं। उनको आतंकवादी कहा जाता है, पाकिस्तानी कहा जाता है, उनके अपने ही देश में उनको पाकिस्तानी आतंकवादी कह के बुलाया जाता है। और ये सिर्फ उनकी बात नहीं है, ये चीज़ें हमारे साथ भी हुई। तो पहली बात, हमें अपने बच्चों से ज़रूर पूछना चाहिए कि उनके साथ उनकी स्कूल में क्या चीज़ें हो रही हैं, और ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो ये ख़त्म होनी चाहिए। क्योंकि जब किसी को ऐसे प्रताड़न किया जाता है, इसको एक तरह से रैगिंग कह सकते हैं हम, जो हमारी तरफ से होती है। ये रैगिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। एक बच्ची को जब अपने ही देश में ऐसे गाली दी जाती है, पाकिस्तानी कहा जाता है, आतंकवादी कहा जाता है, तो सोचिए उसकी मानसिक स्थिति पे क्या असर होगा इस चीज़ का। वो पढ़ाई में जिनको ध्यान देना चाहिए वो ऐसी जगहों पे फंस रहे हैं, उनको सड़क पे आना पड़ रहा है। और जब वो बच्चियां जो हैं जिनको आतंकवादी कहा गया, जिनको पाकिस्तानी कहा जाता है, जब वो प्रिंसिपल के पास जाते हैं शिकायत करते, प्रिंसिपल जानते हैं उनसे क्या कहते हैं? प्रिंसिपल उनसे ये कहते हैं कि अगर तुमने शिकायत की कहीं, तुम्हें फेल कर दिया जाएगा, या तुम्हें टीसी दे दी जाएगी जिसपे पुलिस वालों की मुहर लगी होगी, और हाँ, तुम्हें फेल कर दिया जाएगा ताकि तुम्हें कहीं और एडमिशन ना मिले। ये चीज़ें सही है? ये चीज़ें बिल्कुल गलत हैं, ये होनी ही नहीं चाहिए। चाहे हमारे बच्चों के साथ, चाहे किसी भी बच्चे के साथ, किसी धर्म के बच्चे के साथ, चाहे आप मान लीजिए किसी हिंदी बच्चों को अगर ये कहा जाए कि उसके हिंदुत्व को गाली दी जाए कि तुम ये करते हो, तुम पूजा पाठ करते हो, तुम फलाना हो, तुम ठिकाना हो, तुम दूसरे देश के रहने वाले, तो उसको कितना बुरा लगेगा सोचिए। उसको गाली की तरह लगेगी वो चीज़ें। तुम इस देश के तो हो ही नहीं, तुम तो जापानी हो, चाइनीज़ हो, फलाना हो, ठिकाना हो। ये चीज़ें बिल्कुल गलत हैं, ये चीज़ें रुकनी चाहिए। हमें अपने एजुकेशन सिस्टम पे ध्यान देना होगा, और ये चीज़ें जो हो रही हैं, मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ों को आप प्लीज़ आगे बढ़ाएं ताकि उन बच्चों को इंसाफ मिल सके, और वो जो हामिद सलमानी साहब हैं उनको इंसाफ मिल सके। उनके घर से दुआ करूँगा कि ऐसे लोग सलामत रहें, इंसानियत सलामत रहे। हमारे देश में चाहे वो किसी मज़हब के लोग हों, एक साथ मिल के रहें, एक साथ रहें, एक झंडे के नीचे रहें, जो झंडा हो तिरंगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद। आइए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, सलामत रहिए, और अल्लाह आप सबको सलामत रखे, आपकी तमाम ज़रूरतों को पूरी करे। अस्सलाम वालेकुम।